हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, अपने सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो हम ये स्टूडेंट्स के साथ में जो हमारे स्टूडेंट है जिनका नेट जेआरएफ पिछले 2 सालों के अंदर हुआ है, लगभग उन स्टूडेंट्स का मैं आपके सामने कि किस स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने अपनी तैयारी को किया और क्या क्या प्रॉब्लम्स उनके सामने आई, उनको फेस करते हुए और जो है अपना बेहतरीन रिजल्ट वो आपके सामने लेके आए हैं। तो बारी बारी से हम इनको अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज फिर उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सोनू कंडोला, जो कि हरियाणा से मूलतः रहने वाले हैं। और तैयारी मतलब जो इनके जो जेआरएफ निकालने तक की जो जर्नी है उसमें एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप एक अजीब चीज देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने जो है जेआरएफ अपना कवरअप किया और ये कैसे जुड़े। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत सोनू कुमार आपका। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। तो आप एक बार सभी स्टूडेंट्स के साथ में अपना एक बेसिक परिचय करा दीजिए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट काफी स्टूडेंट हमारे हैं जो हरियाणा से या आपके रोहतक भिवाड़ी जींद या हिसार से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी बनती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये भी रहती है कि भाई हमें जो है कनेक्टिविटी नहीं बन पाती हमारे सेम सब्जेक्ट से या सेम एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के साथ में। तो आप भी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि जब आपने तैयारी करनी शुरू की थी तो आपके सामने भी ये समस्या आई होगी कि भाई कोई गाइडेंस करने वाला प्रॉपर नहीं है। और आपने हमारे से भी संपर्क किया, जैसे भी हमारे से आपका संपर्क हुआ, रेगुलर कंटिन्यू आप हमारे साथ जुड़े। तो सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए एक बार सोनू जी। जी सर, मेरा नाम सोनू है, सोनू कंदोला सर। मैं सर हरियाणा से हूँ। सर मेरा जींद है। और सर हल्का सर मेरा उचाड़ा पड़ता है। छोटा सा गांव मेरा बुढ़ाई, हरियाणा में सर। और सर मैंने सर गत यूनिवर्सिटी सर मैंने बीए की थी। बीए भी सर मैथ की थी मैंने। और सर 1 साल का भी मैंने सर क्या बोलते हैं गैप कर दिया था। मैं मैथ की क्या बोलते हैं एंट्रेंस के लिए मैथ के लिए मैं 1 साल की लिए सर कोचिंग लेता रहा। और सर मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो भी गया था। तो उसके बाद ना मेरा हिस्ट्री के प्रति सर थोड़ा क्रश हुआ कि मैं कुछ कर सकता हूँ सर। सर मैंने उसको छोड़ के तो सर मैंने एमए में ले लिया सर, उधर रणबीर यूनिवर्सिटी जींद में सर। उसके बाद सर मैंने 74.6 पॉइंट से सर मैंने मेरी एमए की। और साथ के साथ सर मेरा जेआरपी निकला। अच्छा, एक टाइम ऐसा आया था जब आपका हमारे साथ संपर्क हुआ, जब तक आपने तैयारी थोड़ी थोड़ी शुरू की थी, कि आपको एक डर था कि कहीं मैं एमए में ही फेल ना हो जाऊं, क्योंकि आपका जो है एक पेपर जो है आपका बहुत ही मतलब उसमें अच्छा आप नहीं कर पाए थे। लेकिन एक डर था कि जेआर शायद एमए में भी मैं पास ना कर पाऊं। लेकिन उसके बाद आपने एमए भी 74% के साथ में, और उसके बाद तुरंत बाद जो है आपका रिजल्ट जो है आपका निकल के आया। या फिर कहूं तो मैं ये कि आपका जेआरएफ हुआ। जेआरएफ में भी हमने एक चीज देखी है कि आपकी जो परसेंटाइल है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके बैच के अंदर, मेरी नॉलेज में तो क्योंकि हम सभी इसी चीजें के अंदर एक्टिव है, तो 99.9293 के समथिंग आपकी परसेंटाइल आई है। तो फिर ऐसा क्या कि आपको एमए में भी एक डर था और उसके बाद में आप जो है तुरंत जो है इतना अच्छा स्कोर आप कर पाए, क्या क्या कारण रहा है। सर एक्चुअली तो बात सर ये है कि मैंने ना एमए में एडमिशन लेते ही सर मन में शुरुआत से मतलब एडमिशन लेने से पहले ही सर मैं 3-4 महीने पहले लग गया था इसके हम्म। मुझे नेट जेआरएफ करना ही है बारे में हम्म। लग गया। तो सर एमए सर मुझे मैंने सर रेगुलर नाम की रेगुलर सर वैसे आप समझ सकते हो मैंने वैसे ही मतलब सर हम्म। आपसे क्या छुपाना है। तो और लोग भी सर जानते हैं क्या छुपाना इसमें सर। तो वैसे सर मैं नाम की सर मेरी रेगुलर थी परंतु सर मैं कम ही जा पाता था वहाँ पे मेरे यूनिवर्सिटी में। तो जो सर बुक वगैरह थी मैं उसको साथ में ले लिया सर। और साथ में सर एमए तैयारी करता रहा, साथ में मैं सर लाइब्रेरी में पढ़ता रहा। उस टाइम में सर यूट्यूब वगैरह नेट जेआरएफ का सर आपको पता ही है कुछ मिलता भी नहीं था सर। गलती से सर मेरे सामने ना गलती से लगा लो सर या मैं कुछ बोल रहे मतलब कोई ढूंढ नहीं रहा सर, आप मिल गए बिना ढूंढने से। मतलब ढूंढ आप नहीं रहा सर, भी आप मिल गए मुझे सर। हम्म। तो आप ना सर उसमें आपकी सिर्फ वीडियो देख के आप बोल रहे थे कि मेरा नेट निकल गया परंतु जेआरएफ नहीं हुआ सर, आपको सर याद हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो सर उसमें आपकी ये वीडियो आई सर। तो उसमें मैंने सर आपकी जो आपने क्या क्या बताया कि ये बुक फॉलो करनी है, ये तैयारी करनी है सर, उसको सेम एज इट इज सर फॉलो करने ट्राई किया। तो उससे पहले मैं बुक वगैरह सर और यूज करता था। उसके हम्म। बाद सर आपने सौरभ चौबे की राय दी थी सर मेरे को, देखो भी मैंने आपसे सर बात भी कर पाई थी। तो सर उससे ही सर मैं 1 साल 2 साल लगातार फिर लगा रहा। बात रही सर एमए में सर रिव्यू वगैरह की, सर उसमें क्या हुआ कि एक्चुअली मेरे पेपर 5 होते थे सर। सर तैयारी मेरी थी। तो 2 दिन पहले मुझे ये लगा बता कि आपका एक अलग से पेपर और होगा सर, हम्म। 6 पेपर और। हम्म। तो उसकी तैयारी मेरी बिल्कुल भी नहीं थी सर। तो वैसे सर वो उसमें मुझे लग रहा था कि मुझे भी ये मतलब ड्रीम वगैरह का सामना करना पड़ा।
अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन फिर जो फाइनली जो रिजल्ट रहा वो काफी बेहतर रहा है ना। हाँ जी सर, और हाँ जी जब सर। सर हाँ हाँ, बेहतर रहा सर वो। नहीं सर, नेट नेट की तैयारी कर रहे थे सर, वो थोड़ा बेस वगैरह से स्ट्रॉन्ग होता गया, तो में सर कोई दिक्कत आई नहीं। और उसके बाद में जो है आपका जेआरएफ आपने निकाला है, तो हाँ जेआरएफ के सर। अंदर तो दोनों ही सब्जेक्ट में और फर्स्ट पार्ट के अंदर दोनों के अंदर ही पूरा पूरा आपका फोकस रहा और दोनों में ही अच्छा परसेंटाइल भी रहा है। ऐसा भी नहीं है कि एक में अच्छा ला के दूसरे को बिल्कुल हम बराबर मेंटेन नहीं कर सकते, है ना, दोनों में ही बिल्कुल आपका सर। बढ़िया रहना चाहिए। हाँ यार, हाँ सर, अगर नेट निकालना तो सर ठीक है, सेकंड पेपर से काम चल जाएगा। पर हम्म। सर अगर जेआरएफ निकालना तो सर फर्स्ट पेपर पर थोड़ी बहुत तो सर अच्छी वाली पकड़ होनी चाहिए, 30 प्लस, तभी सर निकल भाई पाएगा। 30 प्लस तो कम से कम लाना पड़ेगा ना, 30 से ज्यादा बिल्कुल तो सर। लेके आना पड़ेगा, अगर अगर आपने जेआरएफ वहां पे निकालना है हाँ, ये। सेकंड पेपर सर आपको कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, परंतु सर फर्स्ट पेपर के लिए आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है सेकंड पेपर में? भाई ज्यादा से ज्यादा 60 से 65 के बीच में आ सकता है बिल्कुल मैक्सिमम। सर। कोई तोड़ है किसी का तो मैक्सिमम 70 आ सकता है, 70 प्लस तो नहीं सुना होगा अभी कोई रैंडमली आया हो आपके सामने। नहीं सर, इतना सेकंड में इतना कहा था। हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ ना, तो कहीं। सेकंड में सर मेरा इतना सर, मेरा भी सर यही था, 55 के आसपास था। अच्छा 55, तो आपका फर्स्ट पेपर में अच्छा रहा फिर। हाँ सर, फर्स्ट मेरा था सर, फर्स्ट में मेरे 39 के आसपास थे। ओ, ये 39, ये फर्स्ट पेपर देखो। क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन बिल्कुल। सर। देखिए भाई कि फर्स्ट पेपर में 39 और सब्जेक्ट में है जो 55, यानी कि इन्होंने जो है अपना सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के उसमें फर्स्ट पेपर ने जेआरएफ कराया इनका। अगर दोनों का अगर उसमें भी लगा के रखते तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट, किसी का फर्स्ट थोड़ा अच्छा होता है, किसी का सेकंड अच्छा होता है, लेकिन दोनों को अगर मेंटेन हमें करना है तो दोनों पे प्रॉपर फोकस है। और ये है कि भाई सौभाग्य है हमारा कि जो है कभी हमारा फर्स्ट वाला कवर अप कर सकता है, कभी हमारा सब्जेक्ट वाला कर सकता है। देखिए, ये किसी का अगर मार्क्स जो है 55 आ जाते हैं या 60 आ जाते हैं या 53 रह जाते हैं, तो ये हम ये नहीं बोल सकते कि जिसके 53 है उसकी तैयारी कम है या जिसकी 55 है उसकी तैयारी बहुत ज्यादा है। एक दो नंबर्स का जो गैप रहता है इसमें ज्यादा तैयारी को लेकर हम ये नहीं बोल सकते। कुछ हमारा ये है कि भाई एग्जाम में हमारा पढ़ा हुआ कितना आया है। एक है कि हमारा जो 3 घंटे का जो, अच्छा जो आप एग्जाम के अंदर जब हॉल में जाते थे तो क्या आप स्ट्रेटेजी अपनाते थे? फर्स्ट टाइम ही दिया था आपने जेआर? नहीं सर, पहले मैं दे चुका था, पहले मेरा हुआ नहीं था। अच्छा, तो क्या कैसे आप वहां पे पर 3 घंटे को कैसे मैनेज उसमें करते थे? सर, जिस टाइम सर पहली बार दिया सर, उस टाइम ना टाइम का नहीं हिसाब है मुझे। हम्म वो सारे क्वेश्चन सर मेरे रह गए थे करने। हम्म। तो सर सेकंड में सर मुझे बता दी कि क्या क्या कुछ फॉलो करना है सर। अच्छा, सेकंड के अंदर और आपने सर अपना एक सर पॉजिटिव पॉइंट सर ये था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी नहीं। हाँ हाँ, सर मैं साथ ही साथ जो मिलान करता रहा। साथ के साथ में मिलान करता। हाँ जी सर जी। ठीक सबसे है। पॉजिटिव पॉइंट ये मिला। तो कुछ ऐसा भी था आपके साथ में जैसे कि 3 पार्ट हमारे हैं, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और हिस्टोग्राफी। एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न में है, आपका इनमें से सबसे अच्छा इंटरेस्ट रहा हो या मतलब उस पर ज्यादा आपने फोकस किया हो इसके मुकाबले दूसरे पे थोड़ा कम किया हो? सर मॉडर्न मुझे सर बोरिंग लगता सर, और सर एंशिएंट मेरा सर फेवरेट रहा शुरुआत से। अच्छा, मॉडर्न बोरिंग लगता है, एंशिएंट फेवरेट रहा है। हाँ सर, एंशिएंट मेडिवल तो सर सबको ही, मेडिवल सबको आता सर। सबको ही आता है, वो बेसिक है कि अपना है, हाँ दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, बस विजयनगर, बहमनी उसमें सर साम्राज्य। वो बिल्कुल हैवी थोड़ा सा, बिल्कुल छोटा सा। छोटा सा उसमें तो है। सर एंशिएंट है। और सर लोगों को सर मॉडर्न के आसान लगता है, परंतु सबसे ज्यादा सर क्या बोलते हैं, फजल मॉडर्न ही करता है। नहीं, हमें तो, मैं तो अगर मैं टीचिंग कराता हूँ तो मुझे तो सबसे आसान मॉडर्न ही लगता है और मुझे मॉडर्न में इंटरेस्ट आता है पढ़ाने के लिए, मतलब इनके अपेक्षा जो है। हालांकि हमें तो सारा ही कवर अप करना पड़ता है लेकिन मॉडर्न में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, वो तो सबकी अपनी अलग अलग है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जैसा कि एग्जाम अभी हो रहा है, इस बार हुआ है या इससे पिछली बार हुआ है, अपने आप को अपडेट ये करना पड़ेगा क्योंकि क्योंकि मिडाइवल से बहुत कम क्वेश्चन बन रहे हैं। अब की बार भी लगभग 12 से 14 क्वेश्चन ही बने 100 में से, पिछली बार भी यही बने थे, आपके एग्जाम्स के बाद की दोनों की मैं बात बता हाँ रहा हूँ। हाँ सर, हाँ सर। तो एग्जाम देने से पहले ना ये थी कि तीनों का क्वेश्चन सेम आए, हाँ, ये थी। ये लगता है ना परंतु कि सर हमें सभी यूनिट से हाँ 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ ऐसा नहीं हाँ होता सर, है। हुआ नहीं सर, ये ऐसा हुआ भी नहीं था सर, मेडिवल से बिल्कुल ही कम आए। हाँ, ये रहता ही है अक्सर भाई, है ना। अच्छा अच्छा, तो मॉडर्न और एंशिएंट पे सर ज्यादा रहता है फोकस। तो अभी आगे की स्ट्रेटेजी आपकी चल रही है, और सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं कि देखिए जींद जिले से आया है और फिर पीएचडी के लिए ये कोशिश कर रहा था, अपना प्रयास ये कर रहा था भाई क्योंकि एक जेआरएफ स्टूडेंट के साथ में सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसको कहीं ना कहीं एडमिशन लेना होता है, कहीं ना कहीं उसको इनरोल होना ही होता है, तभी वो उसका फायदा भी उठा सकता है या स्कॉलरशिप वगैरह का भी, और आगे भी अपनी तैयारी, क्योंकि एक अगर आप एकेडमिक ही जाते हैं तो आपके लिए पीएचडी जो है बहुत ही ज्यादा कंपलसरी आपके लिए हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा योगदान इसका अपना रहता है।
तो उसके बाद में जो है हम दोनों ही लोग जो है एक ही यूनिवर्सिटी से, एक ही डिपार्टमेंट से जो है अभी पीएचडी भी हमारी चल रही है। और बहुत बढ़िया, देखो हरियाणा छोड़ के यूपी के अंदर ये अपना एंट्री यहाँ पे की है। वो तो सर आपकी दया अरे नहीं, है। नहीं सब आपकी मेहनत है भाई नहीं सर, हमारा। नहीं सर, वो बात सही है सर आपकी सर, आप जो बोल रहे हैं सर, परंतु सर आप ना क्या बोलते हैं, दोस्त पहले सर टीचर बाद में। आपने ना सर कभी ऐसा फील नहीं होना दिया कि आप टीचर हो। एज ए दोस्त सर, कभी कभी कितने बजे भी हमने कॉल किया सर, अपने सर मतलब एज ए दोस्त हमेशा सर आप किया। नहीं सर वो बिल्कुल, सर तो सर है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो कोई बात नहीं भाई, है ना? देखिए हमारा और सर मैं शुरुआत से लगता है आप सर था सर पीएचडी में सर एडमिशन सर इस टाइम पे ना, ऐसे सर हमारे हरियाणा में सर पोस्ट ही नहीं निकली थी बिल्कुल हाँ। भी। हुँ, और सर मैं सर मेरे एरिया में कोई था भी नहीं मेरे आसपास की जो मेरे साथ जिससे संपर्क कर पाऊँ। हुँ, सर आप ही थे जिससे मैं इस बारे में वार्तालाप कर पाता। हाँ, ये एक टाइम पीरियड भी तो होता है भाई, जेआरएफ का भी एक टाइम पीरियड होता है, उसी बीच में आपको इनरोल भी होना होता है और फिर बहुत सारी चीज़ें भी मेंटेन करनी होती है। और ये भी नहीं है कि सिर्फ यही करना है आगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी आपको तैयारी करनी है, या आप किसी भी बिल्कुल दूसरे सर। मतलब अपने जो है ऐसा तो नहीं है कि आपने जेआरएफ निकाल लिया, आपका काम फुलफिल अब कंप्लीट हो गया, आगे भी बहुत बड़ा रास्ता भी है। एक बहुत हाँ सर, बड़ा असली कंपटीशन सर अभी शुरू हुआ है ना। असली वो तो कंपटीशन तो सर अभी शुरू हुआ है। ये देखिए एक क्रीम है। ये अब लाखों की भीड़ से आप बहुत सारी भीड़ से आप छट के आए, आप जेआरएफ है ना? आप मानते हैं अगर 50,000 बच्चे एग्ज़ाम देते हैं आपका नेट का, आपके हिस्ट्री का आपका 50,000 बच्चे देते हैं, तो 50,000 में से सभी कैटेगरी को अगर आप मिलाएँ तो नॉर्मली 500 बच्चों के करीब का जेआरएफ होता है। 100-100 के करीब जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी होता है। तो एक क्रीम निकल के आ गई। अब इस क्रीम में से ही आप प्रोफेसर बनते हैं। हाँ सर, इससे सर एक बात और है सर, ये जो सर बार-बार दे रही है ना सर, जो इसका तेरा कोच का है। वो गलत चीज़ सर है। हाँ, हाँ सर, ये सर मुझे भी लगा सर, ये करना नहीं चाहिए सर, नए बच्चों को मौका देना चाहिए। वो बिल्कुल गलत चीज़ है। देखिए, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। देखिए, हमने पहले नेट था हमारा, हमने जेआरएफ दिया। भई जिनका बिल्कुल नेट सर। है, वो जेआरएफ देने के लिए करता है। ठीक, हाँ, लेकिन वो जो ठीक है सर। ये है कि 5 बार सिर्फ जेआरएफ, जेआरएफ ही हो गया या 3 बार जेआरएफ ही हो दिखाने, गया, हाँ, तो ये दिखाने इन के लिए मैं चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं 5 है। टाइम जेआरएफ और 6 टाइम जेआरएफ सर, वो सर ना बच्चों के सर वो हक छीनने की बात होगी सर। बिल्कुल, 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 बिल्कुल सही बात है आपकी। तो इस चीज़ पे विशेष तौर पे आपसे भी सभी से यही आग्रह रहेगा कि भई जिसका एक बार निकल जाता है तो आप प्लीज़ जो है अपनी आगे की तैयारी करिए, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए हाँ करिए, जी सर। या कहीं भी किसी भी स्टेट में, चाहे जैसे कि हरियाणा में भी हिस्ट्री का आने वाली है। हिस्ट्री की तो नहीं आई थी ना इस बार, जो जो एक डिटेल आई थी, उसमें शायद हिस्ट्री की नहीं थी ना? सर अभी आने वाली सर, अभी आने वाली है। 150 के आसपास बोल रहे हैं सर पर्सनली, अच्छा, आने अच्छा। वाली सर। और राजस्थान के अंदर भी आने वाली है, क्योंकि राजस्थान में सेट भी करा लिया है उन्होंने। अभी कल हाँ कल जी, ही राजस्थान में, हाँ। राजस्थान ने सेट कराया है। यूपी के अंदर ऑलरेडी फॉर्म फिल हो चुके हैं, अभी एग्ज़ाम होने वाला है। इसी प्रकार जो है आप जो है एमपी के अंदर भी अभी आने वाली है। एमपी के अंदर भी सभी स्टूडेंट डालना, आप भी डालना। मैं आपसे भी ये बात बोलूँगा कि एमपी में भी आप अपना बिल्कुल सर। फॉर्म फिल करना। ये प्रयास करते रहना है और लगातार जो अपने डीयू, जेएनयू है ना? ये सब हमें हमेशा प्रयास तो हमारा एक लगातार बना रहना चाहिए भई। तो बिल्कुल आप ये सर। बताइए, जो स्टूडेंट अभी जून में एग्जाम होने वाला है अभी हमारा, और जून के लिए लगभग मान के चलिए कि 2 से ढाई महीने आपके पास में है, और अभी एग्जाम देके कंप्लीट, कुछ तो ऐसे ही है कि भाई जो रह चुके हैं बॉर्डर पे है, आंसर की आई है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, ये अभी फेब वाले का। तो इन 2-3 महीने के अंदर कैसे मैनेज करे स्टूडेंट कि अपना आपको बैलेंस बनाए? तो बैलेंस तो सर ये तो है नहीं सर एक पेपर का। मैं बस सर पहली बात तो दोनों पेपर लेकर चलना पड़ेगा। शुरुआत तो सर यहीं से ही दोनों पेपर को साथ-साथ लेकर चलना पड़ेगा सर। हुँ। और सर मैं ये मेरा तो सर ये कहना है कि पिछले ज़्यादा नहीं सर, मैं मुझे 8-10 साल के सर 2-3 साल के तो कम से कम ज़रूर देखें कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं सर। हुँ, हुँ। मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से हम देख रहे हैं सर, आप सर हम दोनों अब सर आपने देखा होगा सर अपने साइड, तो सर वहीं से क्वेश्चन बन पा रहे हैं जो टॉपिक होते हैं सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सर देखिए उसी पे फोकस करें कि कहाँ से क्या बन पा रहा है। यही मेन तो सर। अच्छा, अच्छा। तो जो मैं आपके ये बैकग्राउंड में देख रहा हूँ, वैसे आप ये बैकग्राउंड में किस चीज़ का फ़ोटो है ये आपका? ये जो ऊपर? सर ये तो वैसे ही है सर। अच्छा, ये वैसे ही। मैंने सोचा मैंने कि भाई इतिहास में इतना प्रेम जगा है कि भाई सर बैकग्राउंड ऐसा कुछ नहीं है सर, ये तो सर वैसे ही है। मैंने कि भाई ये सारी की सारी ये आपने लगाया हो भाई, इतिहास प्रेम नहीं सर प्राचीन। वैसे नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। बस अच्छा। एक दो सर फोटो तो है, क्या बोलते बुद्ध वगैरह की, और ऐसा कुछ नहीं हाँ, है। नहीं, नहीं, बहुत सारी आप तो देखिए, जो स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट से ही है या सब्जेक्ट के अलावा भी है, तो हर मोड़ पे आपको इतिहास से बहुत कुछ जानना मिलता है। चाहे आप गौतम बुद्ध के जीवन से आप देखें, महावीर स्वामी के बिल्कुल जीवन सर। से आप देखें, सम्राट अशोका के जीवन से आप देखें, या फिर आप जो है चंद्रगुप्त के जीवन से आप देखें, किस प्रकार देखिए लाइफ में स्ट्रगल तो हर जगह है, ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रगल आपके दौर में अभी चल रहा है, ये तो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है ना? सर लगता है सर जिसका वो ना कि लगता है सर हर किसी को लगता है कि तेरा कंपटीशन ज़्यादा है, इसका कम है।
ये लगता है सर, सभी को लगता है। ऐसा भी होता होगा कई बार सोनू कि जैसे कि बोल देते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है, जैसे कई बार पता है जेआरएफ हिस्ट्री से, हिस्ट्री, अरे यार हिस्ट्री में कहाँ वैकेंसी आती है यार, बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता जनरल है। ये सर अब भी सब्जेक्ट। होता है ये सर, हाँ, ये चीजें सर अब भी होती है सर, ये चीज तो अब भी होती है, कई बार सामना करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। कई बार तो हम ही बोल देते हैं भाई कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे, ठीक है तो कुछ। हाँ बस यही है, देखिए किसी से ज्यादा उसको जवाब देने से अच्छा तो यही है कि उसको रिजल्ट आ जाए, वो शांति अपने आप मिल जाएगी जिसको भी मिलेगी, है ना। वैसे हमें सबको सेटिस्फाई करने की कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं होती है बिल्कुल ना। अपने बिल्कुल आप सर। काम पे लगे रहो और अपना बस फाइनली अपना हो जाए तो फिर ठीक है, ये सब चलता रहता है। वो तो वैसे सर बोलना आसान है, बोलना, करना मुझे लगता है। और सब्जेक्ट कोई आसान नहीं है, सब्जेक्ट कोई हार्ड नहीं है, सभी सब बराबर है, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। ये बोलते हैं कि भाई इसमें इतनी ज्यादा वैकेंसी आती है, इसमें इतनी वैकेंसी आती है, देखिए भीड़ है ये तो, है ना। एक भीड़ है। अगर आप एसएससी की बात करें, मैं सीएचएसएल की बात करूं अगर, तो सीएचएसएल में शायद इंटर क्वालिफाई करने के बाद सभी स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एलडीसी जो बिल्कुल होता है, सर। लगभग हमने देखा था कि लगभग 60-70 लाख या 80 लाख बच्चे फॉर्म फिल करते हैं सीएचएसएल में। बिल्कुल या बिल्कुल आपने सर। रेलवे के अंदर ग्रुप डी में भी आपने देखा हो, करोड़ों बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। लेकिन फाइनल छटनी होती है ना, तो जो तैयारी करने वाले होते हैं, और तैयारी में भी वो तैयारी नहीं मौसमी कि जो है अभी एक महीना पढ़ लिया, फिर 10 दिन बंद कर दिया, फिर पढ़ लिया, फिर बंद कर दिया, वो वाला उसका कोई नहीं। ये तो कंटिन्यूटी तो बहुत ज्यादा जरूरी होगी लाइफ में। ये तो है सर, और ये ना ये जो नेट जेआरएफ वाली सर, पीएचडी वाली सर, लाइन लंबी जरूर है। वो तो सर, हम्म। सर लास्ट में जो सर तो वो मिले, क्या बोलते हैं कि क्या मिलते हैं, क्या बोलते हैं सर इसको, सुकून, सुकून मिलेगा ना, तो उसकी बात अलग ही होगी फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई समझ गए होंगे अब तो कि सोनू कुमार के द्वारा प्रयास जो है निरंतर जारी है, अभी रास्ता बहुत लंबा है, अभी शुरुआत और हो गई है। जो भी मुझे सर एक बात और बोला, जो भी मुझे देख रहा है, मैं दोनों सर की बात करूंगा सर ही, मैं अभी बोल रहा हूँ कि सर बहुत आगे जाने वाले हैं, बहुत आगे जाने वाले हैं, अब देखना, ये मेरी वीडियो सेव करके रखना कि सर बहुत आगे जाने वाले हैं। इनका जो पहले सर के पास शायद मुश्किल से 30-40 बच्चे होते हैं, है ना सर। जब अब आप सर जुड़े के तो पास 150, 200, 250 के आसपास बच्चे हो चुके हैं फिलहाल सर। कोई नहीं, ये तो बड़ा आप सर का वो चल रहा है आजकल, क्या बोलते हैं, क्रेज चल रहा है। अरे नहीं नहीं सर हाँ सर, नहीं। मैं जान जा देखता हूँ फेसबुक वगैरह पे सर, टेलीग्राम वगैरह पे, और सर क्या बोलते हैं यूट्यूब वगैरह पे सर, हर जगह सर आपका तो चल रहा है क्रेज। कोई नहीं, ये सब बच्चों, आप ही की रैमो करम है, आप ही की सबकी दृष्टि है, और जो है आप लोगों के साथ में ये प्यार आप हमारा जुड़ रहा है, लगातार मेहनत आप जुड़ रहे हैं। देखिए बताऊं क्या होता है ये अपना, कई बार क्या होता है कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है सुनो, और अब आपका जेआरएफ हो गया, आपको पता चल गया कि ये ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे होता है। अब आप अपने जूनियर को आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमें ये, कोई अपना मिलता है जब कोई आपसे पूछता है, देखिए कोई बहुत ही उम्मीद के साथ में आपके साथ जुड़ता है, और जब हम उसकी उम्मीद पे हम वहाँ पे अपना एक एटीट्यूड वहाँ पे शो करते हैं, या उसको दिखाते हैं कि नहीं बस इस जेआरएफ को करने वाला सिर्फ मैं ही हूँ, आप नहीं कर सकते, मतलब इस प्रकार का जो है हमारे अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए। चाहे आप कुछ भी बन जाए, चाहे आप वाइस चांसलर तक क्यों ना बन जाए, तो हमारे लिए जो हेल्प मतलब हम कर सकते हैं अगले किसी आने वाले अपने जूनियर की, तो हमें करनी चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ ठीक है, तो बहुत बढ़िया भाई सोनू कुमार, बहुत अच्छा। वैसे और सर इस जमाने में टांग खींचने वाले लोग ज्यादा है सर, आप समझ ही गए हुई। नहीं नहीं बिल्कुल, ये टास्क तो है, देखो भाई ये तो हर मोड़ पे है, ये ऐसा नहीं है कि आप एकेडमिक में यही टास्क है। तो अगर आप आज जो है आप तो फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं, तो फर्स्ट ग्रेड ही है एक प्रकार से, है ना, है ना। बिल्कुल सर। ए क्लास की आप तैयारी करते हैं, तो अगर आप फोर्थ क्लास की भी तैयारी करेंगे तो कंपटीशन तो वहां भी कम नहीं। बिल्कुल सर। मान के चलते हो, बिल्कुल सर। जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है कांस्टेबल में भी, दिन में 2-2 बजे भागते हुए दौड़ते हुए देखे होंगे बच्चों को रनिंग टाइम में जब। बिल्कुल, और सर मेरी लाइफ का ना सर गोल्डन टाइम सर लॉकडाउन ही रहा बस। अच्छा अच्छा। लॉकडाउन सर मेरा लाइफ गोल्डन टाइम नहीं निकला सर, क्योंकि घर से बाहर निकल नहीं सकते नहीं, हम्म। कुछ और ऑप्शन बचा नहीं है सर। हम्म। और वो टाइम सर में सर अच्छा खासा नहीं टाइम निकल गया था। और सर ये मतलब यही बोलूंगा कि बच्चों को भी कई बार ना, हम मतलब सारा दिन क्या बोलते हैं स्टडी करते हैं, और रात को सर स्टडी करने का मन है, परंतु मतलब है वे करनी है परंतु की नहीं जाती। उसके लिए सर मतलब ये बोलोगे टेलीग्राम वगैरह पे बहुत सारे ग्रुप है सर, आपका भी है, हम्म। वहाँ सर वहाँ पे कर लो, एमसी का वगैरह वहाँ पे कर लो, वहाँ हाँ सर बहुत मतलब सारे। फायदा लेना चाहिए सोशल मीडिया का, मतलब उसको एक सही जगह फ्रूटफुल तरीके से उसका बेनिफिट लेना चाहिए ना। तो वहाँ से ना मैंने सर किए थे सर, वहाँ से मेरे सर जो पहले क्या बोलते हैं, पहले के जो एग्जाम हुए थे सर वही वहाँ पर बार बार रिपीट हो रहे थे। बार बार। और सर वहाँ से सेम एज इट इज सर एग्जाम में सर मैं क्वेश्चन देखने को मिले बहुत सारे। अच्छा, टीचर के साथ में विश्वास भी बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप किसी टीचर के साथ में जुड़ रहे हैं तो विश्वास तो आपको बिल्कुल बनाना सर जी, पड़ेगा। बिल्कुल सर। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है सोनू कुमार, आप एक बार बता दीजिए 1 मिनट के अंदर भी, बस फाइनली बता दीजिए स्टूडेंट को, फिर हम उसको ओके करते हैं कि भाई क्या
बस 2 महीने में आप ये कर लीजिए कि भाई करके आप अगर सही तरीके से करते हैं तो आप कंप्लीट कर पाएंगे। सर आवाज नहीं दोबारा बोला तो क्या बोले? अच्छा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बस लास्ट के 1 मिनट के अंदर आप ये बता दीजिए जून वाले स्टूडेंट्स को कि आप जो है, हालांकि आपने बताया कि हमें पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को कैसे करना है। सर सर मैंने बात सर वही है सर, बार बार सर ये तो हर मतलब हर क्या बोलते स्टूडेंट को पता होता है कि एक ही किताब लो सर, कोई भी पहले चूज कर लो हम्म। जिसको जो आपको अच्छी लगे सर। तो सर बार बार उसी करो, साथ में सर एमसी क्या हो, तो सर उसके तो आपका साथ मिल जाए सब बात ही अलग है। ठीक है भाई, समझ में आया। मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ बच्चों की ठीक है, आप एक बार मुझे यही बोलूंगा कि एक बार ट्राई लेकर देखो सर, डेमो 2 4 दिन डेमो लेकर देखो आपकी, मुझे लगता है सर आप इन हिस्ट्री में तो इंटरेस्ट आप जगा ही दोगे सर। अच्छा, ऐसा, मैं हालांकि ये आपके साथ में मेरा नॉर्मल बातचीत है हमारी, और स्टूडेंट्स को निश्चित ही फायदा मिलता है। आज आपके साथ में 3 स्टूडेंट के साथ में पहले हमारा हो चुका है। आज आपसे, आपका बिजी शेड्यूल था तो, हालांकि शुरुआत हम इन्हीं से करते हैं भाई, टॉप पे नहीं को रखते हैं अपने ग्रुप के अंदर वैसे, जो बिल्कुल हमारा सर चल जी। रहा है। तो मैं ये बोल रहा था कि कई बार मुझे लगता है कि, हालांकि आपने बता दिया कि जुड़ना चाहिए, मुझे लगता है कि कहीं स्टूडेंट के मन में आता होगा कि प्रचार प्रसार सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ना होगी भाई, स्टूडेंट जो है हाँ कि लगता है लगेगा सर कि कहीं पहले बात ना कर चुके हो, समथिंग में साथ में पीएचडी कर रहे हैं, हाँ हाँ तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप 2 4 दिन डेमो लेकर देखो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके तो। सर ये मुझे ये बता 2 4 दिन डेमो में आप उसको उस बंदे के मतलब हिस्ट्री में तो आप इंटरेस्ट जगा ही दोगे सर। बिल्कुल। चलिए भाई, सोनू हिस्ट्री में कुमार। उसको उसको मजा आने लगा ये सर, ये मैं बोलना चाहूंगा, हर बच्चे को बोलना चाह रहा हूँ एक बार ट्राई तो लेगा। चलिए, बहुत ठीक है बहुत आपको आइडिया लग जाएगा क्या बात है क्या नहीं। वैसे ही हर जगह चुआर सर चुआर नहीं हो रही, तो कुछ तो बात है सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भाई सोनू कुमार। बिल्कुल। भविष्य के लिए बढ़िया मेहनत करो भाई, सब कुछ बढ़िया रहेगा। ठीक है सोनू। ओके ठीक भाई। है, थैंक यू सर जी, ओके हमें भाई। इतना काबिल समझने के लिए। ठीक है भाई सोनू। ठीक है सर।